याद रखिए, दो तबके ऐसे हैं जिन्हें रब ने चुना है। दो तबके ऐसे हैं जिन्हें रब ने चुना है। अंबिया को रब चुनता है और सहाबा को रब चुनता है। आज कौमी असेंबली में बिल पास हुआ, आज से मुराद 2-4 दिन पहले, नामूस सहाबा का, आपको भी पता है जी। और उस पे फिर चीखें भी निकली हैं, उस पे फिर चीखें भी निकली हैं, आई हैं। अच्छा, चीखें आई क्यों हैं? आई क्यों हैं कि हम बताएंगे सहाबी कौन है। तुम्हारी क्या हैसियत है? सहाबी को तुमने नहीं, रब चुनता। सहाबी को कौन चुनता है? रब चुनता है। दो तबकों को रब ने चुना, एक को अंबिया कहते हैं, एक को सहाबा कहते हैं। दो तबकों को जब रब ने चुना तो अब दोनों को एक एक इनाम दिया। ये नबी हैं, ये मासूम हैं, ये सहाबी हैं, ये महफूज हैं। ये अंबिया हैं, ये मासूम हैं, ये सहाबा हैं, ये महफूज हैं। क्या मतलब? मासूम वो जो गुनाह के करीब न जाए, गुनाह उसके करीब ना आए, वो मासूम है, वो सिर्फ अंबिया की जात है। महफूज गुनाह की सलाहियत है, गुनाह कर सकता है, गुनाह हो सकता है, गुनाह की सलाहियत है। लेकिन मोहब्बत से सुनना, मिसाल जो अर्ज कर रहा हूं, बच्चा अकेला जा रहा है कमरे में, गुलदान तोड़ सकता है, शीशा तोड़ सकता है, कोई चीज खराब कर सकता है, गली से गुजर रहा है, किसी की बेल्ट और दबा के भाग जाए, शरारत कर सकता है। लेकिन अगर बाप साथ है, अब बच्चा शरारत करना चाहे भी तो नहीं कर सकता। तो फिर मोहब्बत से जुमला सुनना और उस पे बोलना, बच्चा बाप के हाथ में आ गया, शरारत से महफूज हो गया, सहाबी नबी के हाथ में आ गया, गुनाह से महफूज। दो तबकों को रब चुनता है। बड़ी तवज्जो दोस्तों, किला दीदार सिंह वालों, मुझे 2-4 जुमले अर्ज करने देना। जवानों जो सोशल मीडिया पे होते हैं वो ज्यादा तवज्जो से मेरी बात सुने, और बुजुर्ग उन्हें मेरी बात सुनने में उनकी मदद करें। हाँ, आपको नहीं पता मैं क्या कह रहा हूं? बुजुर्ग उनकी मदद करें मेरी बात सुनने में, क्योंकि आप बुजुर्गों को नहीं पता इस वक्त सोशल मीडिया पर कितने फितने हैं। और मुझे, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपने जवान के ईमान के गिर्द बाड़ लगाऊं। सहाबी वो होता है, सहाबी वो हैं। बहुत एक जुमला बोलने लगा और मोहब्बत से सुनना। ये जो दाढ़ियां हैं ना, ये इसलिए हैं कि सहाबा थे। ये जो पगड़ियां नजर आ रही है ना, ये इसलिए हैं कि सहाबा थे। ये जो मस्जिदें हैं, ये इसलिए हैं कि सहाबा थे। आपके घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती है ना, वो इसलिए है कि सहाबा थे। आपकी बेटी हया करती है, पर्दा करती है, इसलिए कि सहाबा थे। मदारिस इसलिए हैं कि सहाबा थे, खानकाएं इसलिए आबाद हैं कि सहाबा थे, तबलीगी मरकज इसलिए आबाद है कि सहाबा थे। मुमकिन है किसी के ज़हन में ये बात आए, इतना बड़ा जुमला, दाढ़ियां इसलिए कि सहाबा थे, पगड़ी इसलिए कि सहाबा थे, तिलावत इसलिए कि सहाबा थे, तहारत इसलिए कि सहाबा थे। मैंने छोटा जुमला बोला है, मेरे आका बड़े हैं ना, आका ने बड़ा जुमला बोला। मैं छोटा हूं ना, मैंने छोटा जुमला बोला। मैं छोटा हूं, मैंने छोटा जुमला बोला। मेरे आका बड़े हैं ना,
जो जिस तबके से आया है बड़ी मोहब्बत से मेरी बात सुने, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। मेरे आका बड़े हैं ना, मेरे आका ने बहुत बड़ा जुमला बोला है सहाबा के बारे में, बहुत बड़ा। प्यारे आका जब पहुंचे ना बदर में, कहां पहुंचे? मैं झलकियां पेश करने का आदि हूं, तफसीलात में नहीं जाया करता। बदर में पहुंचे, सहाबा को फरमाया इशा का वक्त था, अपने अपने खैमों में आराम करो, मैं अपने खैमे में जाने लगा हूं। और जब अपने खैमे में पहुंचते हुए खादिम को कहा किसी को अंदर ना आने देना, मैं लाइन मिलाने लगा, मैं ऑनलाइन होने लगा हूं, मैं कनेक्शन में आने लगा हूं, किसी को अंदर ना आने देना। मौलाना कासिम साहब और ये जो खामोश चेहरे बैठे हैं, इस जुमले पे खामोश रहे तो मुझे बताना। प्यारे आका खादिम को कहते हैं किसी को अंदर ना आने देना, लेकिन सुन, अगर अबू बकर आया तो रोकना ना। किसी को अंदर ना आने देना, लेकिन अबू बकर आया तो रोकना ना। लुत्फ की बात ये, आए ही अबू बकर, आए ही अबू बकर। क्या कहने अबू बकर तेरी अजमतों के, क्या कहने अबू बकर तेरी रिफतों के, क्या कहने अबू बकर तेरी बुलंदी के, क्या कहने अबू बकर तेरे उरूज के, क्या कहने अबू बकर तेरी मेराज के, क्या कहने अबू बकर तेरे रुतबे के। अरे अबू बकर क्या कहने तेरी बेतकल्फी के। कौन अबू बकर? अमाने मोहम्मद अबू बकर, अमीने मोहम्मद अबू बकर, मुईने मोहम्मद अबू बकर, यमीने मोहम्मद अबू बकर, यसारे मोहम्मद अबू बकर, वजीरे मोहम्मद अबू बकर, मुशीरे मोहम्मद अबू बकर, सुपुरदार मोहरे नगीने मोहम्मद अबू बकर। सुभान अल्लाह। ये साउंड वाला कहाँ है? अब अगर तूने पीछे आवाज खींची तो ये फिर कहीं और ही होगा। माइक की आवाज खोल दो। सुभान अल्लाह। नहीं बस ठीक है दोस्तों, तवज्जो। मैं वो जुमला मुकम्मल करने से पहले अबू बकर की अजमतों के क्या कहने, अबू बकर की रिफतों के क्या कहने। वो पहला मददगार, पहला साहब। सारे ना बोले, सुन्नी बोले, सबको तकलीफ दे के क्या करनी है। आए हुए हैं तो सुने जरूर, लेकिन बोले सिर्फ सुन्नी। वो पहला मददगार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी। वो अफसल बशर बाद ज़ंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक। नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला। बशर की शराफत का मेयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था, वो सारे का सारा तो कुरान जैसा, खुदा के एक फरमान जैसा। खुदा उस पे राजी हुआ, वो खुदा पर कहे कुछ आमीन उसकी दुआ पर। वही सानियस्नैन का है मुखातिब, उसी के लिए है बड़े सब मरातिब। झुकाता था नजरें उमर उसके आगे, खड़ा हो के शामो सहर उसके आगे। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। कोई उम्मती उससे बेहतर नहीं है, कोई उम्मती उसका हमसर नहीं है। कोई उसको सिद्दीक माने न माने, दिए हैं मगर उसको रुतबे खुदा रहा। अबू बकर वो है, प्यारे आका फरमाते हैं आलम अरवा में मेरी और अबू बकर की रूह ने दौड़ लगाई। मेरी जुमले देखिए जरा, प्यारे आका फरमाते हैं आलम अरवा में मेरी और अबू बकर की रूह ने दौड़ लगाई। 2 कदम मेरी रूह अबू बकर की रूह से आगे रही।
और ये फिर 2 कदमों का ही फासला रहा मिज़ार में पहुंचने तक। अबू बकर वो है, अबू बकर वो है। अबू बकर की अजमतों के क्या कहने, रिफतों के। हिजरत की रात, मैं जुमला मैंने वो मुकम्मल करना है, लेकिन मैं आपको जरा तवज्जो दिला दूं। हिजरत की रात प्यारे आका सुलाते हैं बिस्तर पर अली को। किसे सुलाते हैं? मेरे अकीदे का हुस्न देखिए। बिल पास हुआ तो चीखें यहां से तो नहीं उठी, हंसी अकीदा है। आप शायद नहीं समझोगे, हंसी अकीदा है ना। और अच्छा, बाज मेरे दोस्त ना, मैं अपने स्टेज की बात कर रहा हूं, वो हैरान हो गए और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि फलां भी बोल उठा बिल के खिलाफ, बिल से निकल आया। उस पे तो उम्मीद नहीं थी, वो भी निकल आया, वो भी निकल आया। वो हैरान भी हुए और कुछ दोस्त परेशान भी हुए। मैं खुश हुआ, मैं खुश हुआ इसलिए कि अब हमें वजाहत देने की जरूरत नहीं रहे। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब बात वाज़े हो चुकी है, हुक्काम वाला भी जाने, इदारे भी जाने और अवामुन्नास भी जाने। बात वाज़े हो गई कि अमन वाला कौन है और बदअमनी वाला कौन है, सलामती वाला कौन है और फसाद चाहने वाला कौन है। अब देखिए मेरे अकीदे का हुस्न कि प्यारे आका हजरत अली को सुलाते हैं बिस्तर पर। मैं उसे भी मानता हूं आका ने जिसे अपने बिस्तर पर सुलाया है, और मैं उसे भी मानता हूं आका ने जिसकी गोद को अपना बिस्तर बनाया है। मेरे अकीदे का हुस्न देखिए, मैं उसे भी मानता हूं आका ने जिसे बेटी दी है, और मैं उसे भी मानता हूं आका ने जिससे बेटी ली। मेरे अकीदे का हुस्न देखिए, मैं उसे भी मानता हूं जो नजफ़े अशरफ में सो रहा है, और मैं उसे भी मानता हूं जो रोज़े अक़दस में सो रहा है। हिजरत की रात सुलाया अली को बिस्तर पर, खुद पहुंचे अबू बकर के पास। अब जो लोग गए हैं मक्का मुकरमा, प्यारे भैया, अल्लाह उन्हें बार बार ले जाए, अल्लाह हम सबको ले जाए। याद रखिए, जब भी हाजिरी मांगे तो मकबूल हाजिरी मांगा करें, सिर्फ हाजिरी ना मांगा करें, वरना बहुत सारे लोग पत्नी कैसे जाते हैं और क्या लेकर आ जाते हैं। मकबूल हाजिरी मांगा करें। जो गए हैं उन्हें तो वो जो मैं अर्ज करने लगा हूं जुमला, वो ज्यादा लुत्फ देगा। मरवा पहाड़ी से बाहर को निकले ना, सही करने के बाद इस तरफ बाहर को निकले तो एक लंबी लाइन में बिल्डिंग है, बैतुल खला बने हुए हैं। ये वो जगह है जहां अबू जहल का घर था। यहाँ किसका घर था? अबू जहल का। और इससे थोड़ा सा ऊपर एक थोड़ी सी ऊंचाई है, उस पर एक सादा सी बिल्डिंग बनी हुई है, ऊपर बोर्ड लगा हुआ है कुतुब खाने का। ये वो जगह है जहां हुजूर का घर था, जहां। और बाबे अब्दुल अजीज से बाहर को आप निकले, मौजूदा क्लाक टावर वाली जगह को क्रॉस करें, इसकी पिछली जानिब जो मोहल्ला है, आबादी है, उसे आज भी मिसफला मोहल्ला कहते हैं। ये वो मोहल्ला है जहां अबू बकर का घर था। अब ये मैंने क्यों अर्ज की बात आपकी खिदमत में, इसलिए कि देखिए प्यारे आका हिजरत की रात अबू जहल के पड़ोस से निकले, सफा पहाड़ी को क्रॉस किया,
मौजूदा मताफ वाली जगह को क्रॉस किया, बाबे अब्दुल अजीज वाली जगह को क्रॉस किया, इस क्लॉक टावर वाली जगह को क्रॉस किया, अबू बकर के घर पहुंचे, दस्तक दी, इधर दस्तक दी, उधर दरवाजा खुल गया। मैं तखय्युलात की दुनिया का आदमी हूं, अपने तखय्युल में सवाल किया, अबू बकर पूछा तो होता मंदकल बाप, दरवाजे पर कौन आया है? कोई दुश्मन भी तो हो सकता था, हिजरत वाली रात है, खतरों वाली रात है, दुश्मनी वाली रात है, पूछते तो सही कि दरवाजे पर कौन आया है। इधर दस्तक हुई, उधर आपने दरवाजा खोल दिया। मुझे अबू बकर जवाब देते हैं, कमाल करते हो, अगर महबूब के दस्तक देने के अंदाज को सिद्दीक ना समझे तो कौन समझे? मैं तो उस दिन से इंतजार में था जब से हुजूर ने कहा था अबू बकर तैयार रहना, मैंने आना है। अब लेकिन मैं यहाँ पर फिर एक लम्हे के लिए रुक रहा हूँ, फिर एक लम्हे के लिए। उलमा तशरीफ फरमाए, उलमा से पूछिएगा, प्यारे आका जब उठे, घर से चले, अपने कदमों की जगह से एक मिट्टी की मुट्ठ उठाई, ऐसे ही है ना? सुनी हुई बातें नहीं सुनी हुई? नहीं सुनी हुई? मिट्टी की मुट्ठी उठाई, उन्हें फेंका, काफिरों को नजर नहीं आया, हुजूर दरमियान से निकल आए। ये बात सुनी हुई या नहीं सुनी हुई? इर्द गिर्द खड़े थे काफिर, उन्हें नजर नहीं आया, हुजूर दरमियान से, उनके दरमियान से निकल आए। बड़ी हसास तबीयत मेरी, मैं मजबूर हो गया। उनके दरमियान से हुजूर, ये बात सुनी हुई उलमा से, खुतबा से सुनी हुई, उन्हें नजर नहीं आया। एक मुट्ठी फेंकी प्यारे आका ने। अब ये जरूरी भी नहीं कि वो आंखों में गई हो। मेरा एक तखय्युल में इस्तदलाल पेश करने लगा, वो नहीं गई भी नहीं, लेकिन रब ने उन्हें अंधा कर दिया, उन्हें दिखाई नहीं दिया, महबूब की हिफाजत फरमाई। ऐसा ही है ना? वो अल्लाह जो एक मुट्ठी से इन्हें आंखें बंद कर दे इनकी, और महबूब का पता न चले, तो क्या जरूरत है 3 रातें गार में ठहरने की? वहां कैसे पहुंच सकते हैं? ये तो पीछे रह गए थे। क्या जरूरत है 3 दिन ठहराने की? क्या जरूरत है 3 रातें ठहराने की? वो तो यहां पे अल्लाह ने अगर हिफाजत की है तो वहां रास्ते में नहीं हो सकती थी? बोलिए ना मेरे साथ। लेकिन मैं एक रिफत की बात करने लगा हूं, मैं एक बुलंदी की बात ज़ौक वाले के लिए करने लगा हूं। खुश के बंदे को शायद समझ ना आए मेरी बात, मैं ज़ौक वाले के लिए अर्ज करने लगा हूं। आपने दुआ करानी हो ना तो आप कहते हैं मुत्तकी से कराओ, कबूल होगी, वली बंदा ढूंढो, कबूल होगी। मेरे लिए दुआ मुत्तकी ने की है, कबूल होगी। अरे मुत्तकी की दुआ कबूल होती है ना, तो अबू बकर तो अतका है जिसने रब से दुआ की थी, अल्लाह अन्नज़रो इला वजहिक, निगाहें मेरी हो, चेहरा तेरे महबूब को हो। इस दुआ को रब ने कबूल करना था, महबूब के लिए ज़ारे शोर का इंतखाब। तवज्जो है दोस्तों, अल्लाह सारी कायनात को हुक्म है महबूब के दरवाजे पर, सारी कायनात चल के आती है हुजूर के दरवाजे पर। हुजूर गए हैं हिजरत की रात अबू बकर के दरवाजे पर, आज की रात भी अबू बकर को ही इल्का हुआ होता कि तू चल, आज की रात भी अबू बकर ही आ जाते हुजूर के दरवाजे पर, आज की रात अबू बकर को ही आप इशारा कर देते कि आपने चलना है। वो सारी कायनात हुजूर के दरवाजे पर आती है। मेरा अपना तखय्युल है, अल्लाह फरमाते हैं हाँ मैंने इसलिए महबूब को खुद भेजा है ताकि बाद में आने वाला कोई ये न कहे जिसने बिल पर एतराज करने थे, वो ये भी तो कह सकता था ना कि हुजूर ने हिजरत की रात किसी और को साथ लेके जाना था, अबू बकर ने जबरदस्ती की है, मैंने अबू बकर का दामन इस ताने से बचाने के लिए महबूब को कहा है आप
चलना होगा अबू बकर के दरवाजे। जी अबू बकर ने कोई जबरदस्त न मुसल्ले पे आने पे जबरदस्ती की है, न खिलाफत पे आने पे जबरदस्ती की है, न हिजरत की रात जबरदस्ती की है। ये तो रब का फैसला है। इद अखरजहुल्लज़ीना कफरू सानी अस्लैनी इद हुमा फिल गार इद यक़ूलु लिसाहिबिही। तू कहता है मैं बताऊंगा सहाबी कौन है, मैं बताऊंगा सहाबी कौन है, फिर उसकी नामूस की बात होगी, तेरे बताने से बात नहीं बनती। सब सहाबा की सहाबियत रसूलुल्लाह की जबान से, अबू बकर की सहाबी कुरान की ज़बान से। कोई अबू बकर ने जबरदस्ती नहीं की। प्यारे आका के पास तीसरी दफा जब सहाबा पहुंचे थे तब फरमाया था मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास। अबू बकर को कहो नमाज पढ़ाए। और मेरी माँ, आपकी माँ सैयद आयशा कहती रही, जब सुना ना तो कहती रही या रसूलल्लाह वो बड़े रकीकुल कल्ब हैं, बड़ा कमजोर दिल है, उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि आपके मुसल्ले पे खड़े हों। फरमाया नहीं, वो कहती रही किसी और को कह दे। फरमाया नहीं, अबू बकर ही पढ़ाएंगे, अबू बकर ही पढ़ाएंगे। और एक नमाज में तो मंजर यूं भी देखा कि सहाबा ने किसी और को क्या, उमर को आगे खड़ा कर दिया। किसको? इकामत हो गई, सफ़ें बन गई, हजरत उमर ने अल्लाह अकबर कह दिया। आवाज जब पहुंची हुजरे रसूल में, हुजूर समझ गए अबू बकर की आवाज नहीं है। पर्दा हटा के फरमाया ला, नमाज है, फर्ज नमाज है, तोड़ दो। नहीं, हाय हाय हाय, नहीं, उमर मुरादे पैगंबर है, ठीक है। अफजलियत की बातें करते हैं लोग, कौन अफजल है? क्या उमर अफजल नहीं है? क्या उमर को रब से मांगा नहीं है? क्या उमर सहाबी रसूल नहीं है? उमर की जबान पे रब नहीं बोल फरमाया उमर नात के बिलहक है, ठीक है, रब से मांग के लिया है, ठीक है, लेकिन जहां अबू बकर हो वहां कोई और मुसल्ले पर नहीं आ सकता। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह साहिबान तवज्जो रखिएगा मेरी जान। बस अब तो मैं खत्म करने लगा हूं जी, अब तो समेटने लगा हूं बात को मैं। क्या कहने अबू बकर के, क्या कहने अबू बकर की अजमतों के। मैं बस इंशाअल्लाह समेटता हूं बात को। अबू बकर की अजमतों के, रिफतों के क्या कहने, बुलंदियों के क्या कहने। और गारे सौर की चढ़ाइयां हैं, जब 3 किलोमीटर की चढ़ाई। आज भी जवान जब जाता है ना वहां पे, तो ये पानी की बोतल साथ रख लेता है, खाने के लिए चीजें साथ रख लेता है, और अकेला जाना भी नहीं चाहता। कहता है तुम भी आ जाओ साथ, 2-2-3 की जोड़ियां बन के जाएं, कि एक थक जाएगा दूसरे का सहारा बनेगा। आज का जवान भी जाएगा। और क्या कहने अबू बकर, हाय हाय, जब रास्ते में देखा ना कि नबूवत के पांव से खून आ रहा है, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सवार हो जाइए। प्यारे आका ने यूं देखा, अबू बकर किस पे सवार हो जाऊं, सवारी तो है को नहीं। इधर आका ने यूं देखा, उधर अबू बकर झुक गया। आका कंधे पे सवार हुए। आप उलमा से सुनते हैं, उलमा आपको बताएंगे हुजूर के कंधे पर मोहरे नबूवत है। 2 कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत, शाने पर हुजूर के कंधे पर मोहरे नबूवत है। और काजी अर्ज किया करता है हुजूर के कंधे पर मोहरे नबूवत है, अबू बकर के कंधे पर वजूदे नबूवत। और प्यारे आका जब कंधे पर सवार हुए, हुजूर का एक पांव मुबारक इस जानिब,
हुजूर का एक पाँव मुबारक इस जानिब, कोई जब किसी के कंधे पे सवार हो इस अंदाज से तो ला महला जिसके कंधे पर सवार हो उसका सर अपने हाथों में ले लेता है। और कोई अंदाज रहता नहीं, और कोई तरीका रहता नहीं, उसके सर पे या हाथ रख देता है या उसका सर पकड़ लेता है। तो बात तो यही है कि अबू बकर का सर हुजूर के हाथों में, लेकिन काजी का तखय्युल यह है कि अबू बकर का दिमाग हुजूर के हाथों में, अबू बकर की सोच हुजूर के हाथों में, अबू बकर का दिमाग हुजूर की हाथों में। पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था, वो दरिया था मगर गहरे समंदर जैसा लगता था। तरसते हैं फरिश्ते जिसको छूने के लिए अक्सर, वो उस मस्जिद के मेहराब और मिंबर जैसा लगता था। मैंने काफी अर्से पहले इसे बयान भी किया, नए दोस्त भी आए होंगे, उनके हवाले करूं बात। किसी ने हजरत थानवी रहमहुल्लाह से पूछा, और क्या कहने हमारे अकाबिर, मैंने यकीन जाने मलफूजात में पढ़ा और मैं झूम उठा। किसी ने सवाल किया हजरत थानवी रहमहुल्लाह से कि प्यारे आका का फरमान है लौ कान बादी नबीयुन लकाना उमर, मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। बड़ा मकाम अबू बकर का है, कहना तो ये चाहिए था लौ कान बादी नबीयुन लकाना अबू बकर, मेरे बाद नबी होता तो अबू बकर होता। हुजूर फरमा रहे हैं उमर होता। तवज्जो है, अकाबिरीन के क्या कहने, अल्लाह उनकी कब्रों पे करोड़ा रहमतें बरसाए। इसका एक जवाब तो उलमा ने यह लिखा कि हजरत उमर में वो खुसूसियात थी जो एक नबी में होती है। इस बुनियाद पर हुजूर ने फरमाया कि लौकान आबादी नबीयुन लकाना उमर, मेरे बाद अगर नबी होता तो उमर होता। लेकिन हजरत थानवी का जवाब सुनिए। हजरत थानवी फरमाते हैं कि हुजूर ने ये फरमाया ना कि मिम्बादी लौकान बादी, मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। तो अबू बकर ऐसा माई था, अबू बकर ऐसा वल्लज़ीना माआ की अमली तफसीर था कि अबू बकर के लिए बादी का लफ्ज आता ही नहीं। हैरान रह गया मैं पढ़ के, हैरान। अबू बकर के लिए ये बादी वाला लफ्ज आता ही नहीं। अबू बकर ऐसा वल्लज़ीना माआ की अमली तफसीर था, अबू बकर ऐसा मई था, पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था, वो दरिया था मगर गहरे समंदर जैसा लगता था। तरसते हैं फरिश्ते जिसको छूने के लिए अक्सर, वो उस मस्जिद के मेहराब और मिंबर जैसा लगता था। क्या कहने हैं अबू बकर के, मैं उस जुमले को मुकम्मल करने चला हूं। पत्नी आपको याद है या नहीं? याद है मैंने अर्ज किया था जो तमहीद में मेरे साथ थे कि मैं छोटा हूं, मैंने छोटा जुमला बोला। याद है? याद है? भूल गए हो? मैं छोटा हूं, मैंने छोटा जुमला बोला है कि दाढ़ी ना होती सहाबा ना होते, पगड़ी ना होती सहाबा ना होते, तहारत ना होती सहाबा ना होते। हुजूर ने बड़ा जुमला बोला है, बड़ा जुमला बोला है, बड़ा जुमला बोला है। प्यारे आका फरमाते हैं ना किसी को अंदर ना आने देना। अबू बकर आया तो रोकना ना, आए ही अबू बकर। और जब अबू बकर आए वो जब जुमला सुनाने लगा जो सहाबा की अजमत पे रब के सामने हुजूर बोल रहे हैं। जब अबू बकर अंदर दाखिल हुए तो देखा कि हुजूर सजदे में, और प्यारे आका की ये पगड़ी मुबारक जमीन पे आ चुकी है। इतनी देर से हुजूर सजदे में, और वो रेतली जमीन थी जहां सजदा किया था प्यारे आका ने। और अबू बकर कहते हैं कि वो रेतली जमीन हुजूर के आंसुओं से तर हो चुकी थी। और प्यारे आका के लबों पे क्या था? दुहाई क्या थी? आका फरमा रहे थे मौला ये जो 313 लेकर आया हूं ना, ये मेरी कमाई है जो लेकर आया।
ये मेरी मेहनत है जो लेकर आया हूँ, ये मेरी जिद्दोजहद है जो लेकर आया हूँ। मौला ये मुसाफिर हैं, गरीबुल वतन हैं, इनके पास खाने को कुछ नहीं। जहां मैंने बिठाया बैठ गए, जहां खड़ा किया खड़े हो गए, जहां चलाया चल पड़े। आज यहाँ लेकर आ गया हूँ, अल्लाह ये आ गए हैं। इन्होंने कोई उज़र नहीं किया हमारे पास सामान नहीं, इन्होंने कोई उज़र नहीं किया हमारे पास पैसे नहीं, इन्होंने कोई उज़र नहीं किया हमारे पास असला नहीं, इन्होंने कोई उज़र नहीं किया हमारे पास घोड़े नहीं, इन्होंने कोई उज़र नहीं किया हमारे पास तलवारें नहीं। 313 हैं लेकिन सिर्फ 6 तलवारें हैं। पेट में खाने को कुछ नहीं है, हिजरत की हुई है, मकान छोड़ के आए हैं, बीवी बच्चों को इन्होंने छोड़ा है, खेती बाड़ी को छोड़ा है, कारोबार इन्होंने छोड़े हैं। मेरे साथ मुसाफिर हैं, महाजिर हैं, हिजरत की हुई है, मारे खाई हुई है इन्होंने। और ये कोई पेशेवर जंगजू भी नहीं है, जंगों का कोई तजर्बा भी इनका नहीं है। अल्लाह हबशा से चला है बिलाल, उसकी पीठ पर गोश्त नहीं, हड्डियां निकली हुई हैं। उमैया ने उसे कोयलों पर इतना घसीटा है, उसकी पीठ पर अब गोश्त नहीं रहा, चर्बी नहीं रही, हड्डियां निकली हुई हैं। अल्लाह ये वो लोग हैं, मुशरिकीन ने मुझ पर पत्थर बरसाए हैं, इन्होंने मुझ पर फूल बरसाए हैं। मुशरिकीन ने मेरे रास्ते में कांटे बिछाए हैं, इन्होंने मेरे रास्ते में अपनी पलकों को बिछाया है। अल्लाह आज इन्हें लेकर आ गया हूं और मैंने कहा आ जाओ यहाँ बैठ जाओ। ये बैठ गए। असला पास नहीं है, दौलत पास नहीं है, घोड़े पास नहीं है। अल्लाह ये आ गए हैं। आज तेरा महबूब तुझे कह रहा है ये कट जाएंगे, कटने के लिए आ गए हैं, ज़िबा हो जाएंगे, ज़िबा होने के लिए आ गए हैं। लेकिन तेरा महबूब जुबान नबुव्वत से तुझे कह रहा है अगर आज ये न रहे, अगर आज ये सारे कट गए तो फिर क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। तो फिर काजी को कहने दे मैंने तो ये कहा है, दाढ़ी न होती सहाबा न होते, पगड़ी न होती सहाबा न होती, मस्जिद न होते सहाबा न होते, मरकज न होते सहाबा न होते। मेरे आका बड़ा जुमला बोल रहे हैं। आका फरमा रहे मौला तेरी तौहीद भी नहीं होती अगर सहाबा न होते। थोड़ा सा पानी पानी दोस्तों तवज्जो है, तवज्जो तवज्जो मेरी जान। ये हुजूर फरमा रहे हैं कि मौला अगर आज ये न रहे। और सुनिए अगली बात आपके हवाले करो। सहाबा के बारे में रब जब कहे काताबा, बड़ा ही कीमती जुमला बोलने लगा, मेरा अपना ज़ौक़ कमाना है। काताबा फी क़ुलूबिहिमुल ईमान, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तवज्जो, अल्लाह फरमाते हैं काताबा, तवज्जो रखना मेरी जान। काताबा फी क़ुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह फरमाते हैं मैंने लिख दिया। मैंने, कोई मुअर्रिख नहीं कह रहा, कोई खतीब नहीं कह रहा, कोई मुफस्सिर नहीं कह रहा, कोई मुहद्दिस नहीं कह रहा, कोई शेखुल हदीस नहीं कह रहा। रब कह रहा है मैंने लिख दिया। कोशिश करो थोड़ी देर बोलने की, यही को 5 मिनट और कोशिश कीजिए जरा। अल्लाह कह रहे हैं मैंने लिख दिया। कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान काताबा फी क़ुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह फरमाते हैं मैंने लिख दिया। तवज्जो तवज्जो, अब मुअर्रिख लिखे मिट सकता है, कलमकार लिखे मिट सकता है,
राइटर लिखे मिट सकता है, खतीब लिखे मिट सकता है, रब लिखे नहीं मिट। अब अगली बात, अल्लाह कहां लिखा आपने? मक्का में फरमाया नहीं, मदीना में फरमाया नहीं, बदर में नहीं, ओहद में नहीं, अल्लाह किसी वर्क पर नहीं, बैतुल्लाह की छत पर फरमाया नहीं। अल्लाह कहां लिखा? अल्लाह फरमाते हैं कतबा फी कुलूबिहिमुल, अल्लाह लिखा क्या? फरमाया ईमान। थोड़ी देर के लिए मेरे ज़ौक़ पे आइए, थोड़ी देर के लिए। अल्लाह लिखा क्या? फरमाया ईमान। कहां लिखा? सहाबा के दिलों पर। अब तवज्जो, आपके दिल पर ईमान आए, आपका दिल खूबसूरत, ईमान आने से यकीन जाने जो मेरे इस माने पे चुप रहा ना, उसे कल अगर माना समझ आ गया, वो अपने आप पे खुद अफसोस करेगा। मैं चला जाऊंगा, मैं राजी हूं आपसे। आपके दिल में ईमान आया, आपका ईमान लाने की वजह से आपका दिल मुज़य्यन हो गया, रोशन हो गया, चमकदार हो गया। मेरे दिल में ईमान आया, ईमान आने से दिल मुज़य्यन हो गया। अल्लाह, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, आप फरमा रहे हैं मैंने सहाबा के दिलों पर ईमान लिख दिया, तो फिर वो लगा कैसे दिल? अल्लाह, वो दिल लगा कैसे? वो दिल फिर हुआ कैसे? उसे अगर मैं देखूं तो वो नजर आएगा कैसे? सवाल तो ये कर रहा हूं, कह तो ये रहा हूं कि ईमान लिखा जाए तो दिल रोशन होता है, दिल मुज़य्यन होता है, दिल खूबसूरत होता है। लेकिन रब का जवाब सुनिए, कुरान का तालिब इल्म हूं, अल्लाह फरमाते हैं वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, जब सहाबा के दिलों पर मैंने ईमान लिखा तो दिल तो छोड़, अब ईमान खूबसूरत हो गया। हाय हाय, अल्लाह फरमाते अब ईमान खूबसूरत हो। वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, रब ईमान लिखे। अब और एक आखिरी बात आपके हवाले करता हूं, क्योंकि आप भी कहेंगे कि हम थक गए हैं, मुल्तान से सफर करके जो आए हैं। हाँ, तो पहले आ जाते। साहिबान तवज्जो तवज्जो, मैं एक बात अर्ज इसलिए करने लगा हूं कि वो आप मोहब्बत से जरा सुन लीजिएगा, और ये जो सोशल मीडिया के फितने हैं उस हवाले से। यहां पर एक बंदा पढ़ा रहा हो नमाज, क्या कर रहा हो? नमाज पढ़ रहा हो, किसी जगह पे पढ़ा रहा हो, यहां पे पढ़ा रहा हो, किसी और जगह पे पढ़ा रहा हो। नमाज हो जारी या तरावी हो, यूं समझ लो, आपको आसानी कर देता हूं, यानी कि किरात बुलंद आवाज से। जज़ाकल्लाह। इमाम से हो जाए भूल, मुक्तदियों में कोई हाफिज ना हो, उन्हें पता ना चले, एक बंदा वहां टूटियों पे बैठ के वजू कर रहा है, वो हाफिज है, उसे पता चल गया गलती हो गई, वो वहां से दे लुकमा, इमाम लुकमा ले ले, नमाज गई। ढूंढ रहा हूं बंदे, ढूंढ रहा हूं। नमाज इमाम की भी गई और मुक्तदियों की भी गई। वो लुकमा नहीं दे सकता, ये लुकमा नहीं ले सकता, वो दे नहीं सकता, ये ले नहीं सकता। मजे की बात यह है कि अगर इमाम हुआ ना आलिम, वो लुकमा ले गई, वो बेशक रोला पाई रखे। अगर इमाम आलिम हुआ, सिर्फ हाफिज ना हुआ, वो लुकमा लेगा ही नहीं। और जो मुझे लुत्फ देता है ना जुमला, वो ये कि अगर वो वजू करने वाला आलिम हुआ, वो लुकमा देगा।
वो लुकमा देगा ही, वो दे नहीं सकता, ये ले नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि दोनों के दर्जे में फर्क है। वो निचले दर्जे पर, जो वजू कर रहा है वो निचले दर्जे पर है। ये जो इमाम है ये ऊंचे दर्जे पर है। निचले दर्जे वाला ऊंचे दर्जे वाले को लुकमा नहीं दे सकता। ये दर्जा कोई ऐसा दर्जा नहीं कि जिसमें हमेशा फर्क ही रहेगा। अभी वो शामिल हो जाएगा, अभी वो शामिल, जब शामिल हो गया फिर लुकमा दे सकता है, वो ले सकता है। लेकिन जब तक शामिल नहीं होता तब तक लुकमा नहीं। अच्छा, ये दर्जा को इतने दर्जे का फर्क नहीं कि ये दे ही नहीं सकता, वो ले ही, ये दर्जे में शामिल हो सकता है। ये कोई इतना औखा दर्जा भी नहीं, इतना नामुमकिन दर्जा भी नहीं। अरे आज के सोशल मीडिया पे बैठे हुए बेहयाओ सहाबा और आले बैत आपसे इतने ऊंचे दर्जे पर हैं। सारी कायनात के आज के मोमिन, मुस्लिम, वली, उलमा, सुलहा, अतकिया, नौजवान इकट्ठे हो जाए, न सहाबी के दर्जे को पहुंच सकते हैं, न आले बैत के दर्जे को पहुंच सकते हैं। जब उनके दर्जे को कोई पहुंच नहीं सकता, आज का कोई बंदा उन्हें लुकमा भी नहीं दे सकता। आज का कोई बंदा भी उन्हें लुकमा नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। को मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आज का लोग हो और वो सहाबा के ईमान पे जिरा शुरू कर दे कि हमने अभी देखना है अबू बकर ईमान वाला था या नहीं था। हाँ, सहाबा ईमान वाले थे या नहीं थे, तू अपनी खैर मना, वो सारे हक थे जिन्हें कुरान कह रहा है अत्ताइबून सहाबा, अलहामिदून सहाबा, अस्साइहून सहाबा, अर्राकिऊन सहाबा, अस्साजिदून सहाबा, आबिदून सहाबा, अस्सिद्दीकून सहाबा, अस्सादिकून सहाबा, वल्लज़ीना मअ सहाबा, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार सहाबा, रुहमाउ बैनहुम सहाबा, तराहुम रुक्कान सुज्जदा सहाबा, यब्तगून फज़लन मिनल्लाह सहाबा, रिज़वाना सहाबा, लक़द रदियल्लाहु सहाबा। जी, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सहाबा के दामन से वाबस्ता रखे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अहले बैत के दामन से वाबस्ता रखे, और अल्लाह उन पे उंगलियां उठाने से महफूज रखे। जी, उन पे जो उंगली उठाए वो फिर अपनी खैर मनाता फिर। आज दा बंदा ते गवांडियां नू कोई गल नहीं कर सकता, आज दा बंदा ते गवांडियां नू कोई गल नहीं कर सकता। भला किसी गवांडी नू कहो ना भी तू ए रिश्ता उथे क्यों कीता, गवांडियां नू कह के ते गवांडियां नू कह के ते तक यार रिश्ता तू फलां थां ते क्यों, ओ कहेगा तू मामा लगदा, धी मेरी है, पुत्र मेरा है, मैं जिथे मर्जी ब्याहां। बोलो कि तुसी सहाबा ते आले बैत नू कोई कवे भी तू है रिश्ते क्यों कीते, तू है क्यों कीते। हाँ, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सहाबा हक है, आले बैत भी हक है, और हमें दोनों से प्यार है, हमें दोनों से मोहब्बत है, हमें दोनों से प्यार है, अकीदत है, दोनों हमारा ईमान है। और ये जो फैलाई जाती हैं नफरतें और इस तरह की बातें कि उनमें बड़ी दुश्मनियां थी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, मैं एक बात आपके हवाले करता हूँ, वो बात इंशाअल्लाह आखिरी होगी, और घंटा तो वैसे भी हो गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप हजरात को खुश रखे। अल्लाह 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 आपको सलामत रखे। साहिबान तवज्जो, सहाबा और अहले बैत, कभी आया मैं इस मौजू पर, कहीं किसी ने फिर रहन। अच्छा तवज्जो, अल्लाह आपसे राजी रहे, अल्लाह आपको आबाद रखे। जब
हजरत अली के रिश्ते की बात होती है ना सैयदा फातिमा के लिए, तो ये मशवरा अबू बकर ही का था, ये मशवरा हजरत उमर का था, अबू बकर का था, इन दोनों का था मशवरा। इन्होंने कहा था हजरत अली को कि आप बात कीजिए, इसलिए कि ये दोनों पहले बात कर चुके थे और हुजूर ने खामोशी इख्तियार फरमाई थी, इसलिए हजरत अली को मशवरा दिया कि आप बात कीजिए, और हजरत अली ने डरते डरते बात की थी। मशवरा इनका था, डरते डरते बात की थी, और जब बात की तो प्यारे आका खामोश रहे। अब हजरत अली वापस पहुंचे अबू बकर के पास, और अबू बकर पूछते हैं कि क्यों ऐसे परेशान से हो। तवज्जो, हजरत अली कहते हैं मैंने बात की तो कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब, और मिजाज शनासे नबुव्वत था अबू बकर का। पूछा, हुजूर ने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन हुजूर ने किया क्या, फरमाया खामोश रहे। अबू बकर कहते हैं हो गया। हाय हाय, आप इन्हें कहते हो कि इनके आपस में दुश्मनियां थी, बात हो गई। लेकिन सुनिए, प्यारे आका फरमाते हैं अच्छा अली ठीक है, रिश्ता मंजूर है, बात हो गई, लेकिन आपके पास कुछ है, माल घर पे सामान है, कुछ हक महर के पैसे हैं? या रसूलल्लाह नहीं है। वो जो आपने सुना है ना कि वो सैयदा फातिमा का जहेज था, नहीं था। इंतहाई माजरत के साथ, मुझसे हो सकता है कुछ दोस्त नाराज भी हो जाएं, जहेज नहीं था, जहेज नहीं था। अगर सैयदा फातिमा का जहेज था तो मुझे बताइए हुजूर ने सैयदा रुकैया को क्या दिया, उम्मे कुलसूम को क्या दिया? जहेज नहीं था। घर का सामान औरत की जिम्मेदारी है ही नहीं। घर का सामान औरत की जिम्मेदारी नहीं, मर्द की जिम्मेदारी। ये तो हमने जुल्म किया है। हाँ, हम रहे हैं ना हिंदुओं के साथ, या वो रहे हैं हमारे साथ, या हम रहे हैं उनके साथ। इस्लाम में जहेज का कोई तसव्वुर नहीं है, सुई तक का तसव्वुर नहीं है, सुई तक का तसव्वुर नहीं है। घर का सामान मर्द की जिम्मेदारी है। बल्कि मैं तो सख्त जुमले कहा करता हूं, नहीं आज कह रहा, पत्नी क्या वजह है, घर का सामान मर्द की गैरत का सवाल है। नाराज तो नहीं बैठे हो मुझसे? औरत की जिम्मेदारी नहीं है। औरत के लिए शरीयत ने विरासत का हुक्म दिया जो हम नहीं देते। और मैं अपने आप को आप में शामिल करके बात कह रहा हूं, हम नहीं देते। आप शायद ये समझे कि मुझ हम पे कोई तनकीद कर रहा है, मैं तनकीद नहीं, वल्लाह तनकीद नहीं कर रहा। मैं इस्लाह के लिए एक बात कह रहा हूं, हम नहीं देते, बहनों का हक नहीं देते, बेटियों का हक नहीं देते। और कहते क्या है, बहन कह रही है मैं अपना हिस्सा भाई को देती हूं, बहन कह रही है मैं अपना हिस्सा, क्यों? उसे मोहब्बत है ना भैया से, भैया उसे अच्छा लगता है ना, तो उसने कहा है कि मैं अपना हिस्सा, भाई का तो भाई का है, मैं अपना हिस्सा। मैं कहता हूं मुझे कोई एक भाई ऐसा दिखा दो जो कहे मैं अपना हिस्सा बहन का। इसे मोहब्बत नहीं है? बोलिए ना, इसे मोहब्बत नहीं है? वो असल में उसे पहले बातें इतनी सुनाई गई है कि तू अगर हक मांगेगी तो तू तो बेहया कहलाएगी। और वो किसके लिए इकट्ठा करके रखना है? बेटे के लिए। उस पे अय्याशियां कोई और करेगा और हिसाब तुझे देना होगा। उसका उस पे अय्याशियां नामालूम कौन करेंगे? आपको इल्म भी नहीं होगा, आपकी हड्डियां भी तब तक गल चुकी होंगी, लेकिन हिसाब उस पाई पाई का आपको देना होगा। और जो किसी की दुनिया के लिए अपनी आखिरत बर्बाद कर दे, उससे भी बड़ा कोई बेवकूफ होगा। कुरान की जिस आयत में
कुरान की जिस आयत में अल्लाह ने बेटे को हिस्सेदार और विरासत का वो बनाया है, उसी आयत में अल्लाह ने बेटी को हिस्सेदार बनाया। अल्लाह अगली आयत पे भी नहीं गए, उसी आयत में। मेरी बात मुमकिन है आपको सख्त लगी हो, आज फिर कुछ तो अहद कीजिए, खा दिल में कर लीजिए। मेरी आदत ही नहीं है हाथ खड़ा कराने की और सबके सामने नुमाया होने की, मेरी आदत ही नहीं है। मैं अल्लाह सबके पर्दे सलामत रखे। दिल में अहद कीजिए, बेटियों को हिस्सा देंगे इंशाअल्लाह देंगे। तो प्यारे आका पूछते हैं अली उल मुर्तजा से, है कुछ घर में? नहीं है। हक मेहर के पैसे हैं? या रसूलल्लाह नहीं। क्या है? फरमाया एक ये तलवार है। फरमाया रखिए। एक आध और चीज है, ये भी रखिए। और क्या है? जिरा, लोहे की जैकेट, तीर और तलवार रोकने के लिए, आज की जबान में बुलेट प्रूफ जैकेट। फरमाया इसे बेच कर आइए। हजरत अली उसे बेचने के लिए बाहर लेके जा रहे हैं, बेचने के लिए। हाथों में सामने से हजरत उस्मान आ गए। आपने कौम को ये बताया है कि उनमें बड़ी नफरतें थी, बड़ी दुश्मनियां थी। सामने से हजरत उस्मान आ गए। उस्मान पूछते हैं अली, हाथों में जिरा उठाई हुई है, कहीं माज पे जा रहे हैं? क्या चक्कर है? बेचने जा रहा हूं। क्यों? वो सैयदा फातिमा से शादी तय हो गई है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर बयाने जा रहा हूं, आपका हम जुल्फ बनने जा रहे हैं। फिर तो प्यारे आका ने फरमाया कि हक मेहर के पैसे मेरे पास नहीं थे, घर में कुछ सामान वो भी नहीं था। फरमाया ये बेच के आओ। अब हजरत उस्मान ताजिर हैं, जानते हैं कि लोहे की क्या वैल्यू है मार्केट में। तो फरमाया कहीं और जाने की जरूरत नहीं, इसके कुंडे गिनो। वो यूं कुंडे बुने हुए थे। फरमाया कुंडे गिनो, जितने कुंडे हैं ना उतने दिरहम उस्मान के खाते में डाल। कुंडे गिने वो 400। फरमाया ये लो 400। 2 कदम इधर उठाए उस्मान ने, 2 कदम इधर उठाए हजरत अली ने। फिर आवाज दी उस अली जी, क्या हुआ? इरादा बदल गया, ख्याल बदल गया? नहीं नहीं, ये जिरा मेरी हो गई, पैसे मैंने आपको दे दिए। अब ये जिरा उस्मान की तरफ से शादी का तोहफा ले। लेकिन इस पे मैं इस पे जुमले पे भी एक लम्हे के लिए रुकना चाहूंगा। इस लम्हे पे रुकना चाहूंगा। मेरा अपना तखय्युल ये है साहिबान, यहाँ पर बड़े आले नज़र भी बैठे होंगे, पढ़े लिखे मुख्तलिफ इदारों से लोग भी बैठे होंगे। मेरा अपना नुक्ता नज़र ये है कि हजरत उस्मान ने जब देखा कि ये बेचने के लिए जा रहे हैं, तो वाज़े तो हो गई बात के पास पैसे नहीं थे इसलिए बेचने जा रहे हैं। तो मेरा तखय्युल तो ये है हजरत उस्मान का इरादा बन गया था तावन का, बन गया। मेरा अपना तखय्युल ये है बन गया था। लेकिन एक दफा जिरा खरीद ली अली की इज्जत नफ्स के लिए। आज आप भी सहाबा के नारे लगाते हैं, आप भी सहाबा का नाम लेते हैं, मैं भी सहाबा का नाम लेता हूं, लेकिन क्या हम भी अपने भाई से तावन इसी अंदाज में करते हैं? ये साथ एक दफा खरीद ली ताकि बरकरार रहे खुददारी हजरत अली की। फिर उन्हें तोहफा दे दी। और हम तो जताया करते हैं, अजी तू पिछले ही नहीं देते। क्या ख्याल है? अल्लाह करे हम सहाबा को जैसे उनके किस तज़किरे सुनते हैं वैसे हम बन भी जाएं, उनकी सीरत भी अपनाने वाले हम बन जाएं। और ये जो आज जिल्लत और पस्ती है ना हमारे मुआशरे की, पस्ती है जो, ये शायद है ही इसी वजह से कि हमने वो बातें, तो मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, हम चाहते हैं हमें उमर जैसा हाकिम मिले, लेकिन असी जिथे लगे हैं बिल्कुल ठीक। नाराज हो जाएंगे? हम चाहते हैं हमें अबू बकर जैसा वो हाकिम मिले, और उसके किस्से हम व्हाट्सएप पे एक दूसरे को सेंड भी करते हैं कि ये हुक्मरान देखिए, और अबू बकर कैसे हुक्मरान थे, उमर कैसे थे। लेकिन हम जहाँ पे हैं हम बिल्कुल ठीक हैं, वो ठीक हो जाएं। ई ख्याल अस्तो महाल अस्तो,
ऐसा नहीं हो सकता, ये खाम ख्याली है। मजीद पश्तियां आएंगी, मजीद जिल्लतें आएंगी। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। ऐसा नहीं हो सकता जब तक हम खुद को नहीं बदलते हैं। एक सहाबी ने खेत बेचा, एक सहाबी ने खेत खरीदा। जिसने खेत खरीदा ना, उसने जो हल चलाया तो हल हुआ टक, किसी चीज के साथ लगा। उसने उस जगह को खोदा तो देखा एक देगचा निकला। देगचे में देखा तो सोना था। ये लेकर उसके पास चला गया जिसने बेचा था खेत। जिसने खेत कि ये तेरा है, ये क्या है? वो आगे से कहता है नहीं ये तेरा है। हाँ, अब ये सुनकर कई मेरे जैसे कह रहे होंगे बड़े बोले सन। ये कहता है ये तेरा है और वो कहता है ये। अच्छा, बात और बड़ी, झगड़े पे झगड़ा आ गया, झगड़ पड़े। एक कहता है ये तेरा है, दूसरा कहता है ये कहता है मैंने तुझसे खेत खरीदा है ना, सोना तो नहीं। और वो कहता है जब मैंने तुझे खेत बेच दिया तो उसमें जो कुछ है वो। झगड़े पे भी बात खत्म ना हुई, दोनों ने कहा अदालत चलते। मुकदमा दायर हो गया कि ये तेरा है और वो कहता है ये। मैं चैलेंज से कहता हूं पाकिस्तान भर की अदालतों में चले जाओ, मुझे कोई एक केस दिखा दो कि ये इस बुनियाद पे दर्ज हुआ हो। एक कहता हो ये तेरा है और वो कहता हो ये तेरा। पूरी बात समझ आ रही नहीं? यहां तो हर केस ये है कि ये मेरा है और वो कहता है ये। और ये तो है ना मुतनाज़ा, ये मेरा है। हाँ, याद रख वो जो तेरा है ना वो भी वो जो तुझे विरासत में अब नहीं मिला है ना, या जो तूने अपनी मेहनत से कमाया वो भी मेरा है। ये जब तक हम खुद को नहीं बदलते हैं, जब तक हम खुद को। वो कौन है, मुझ ये जुमला सुन के हो सकता है किसी को गुस्सा आ जाए। वो कौन है जो मेरे दफातर में बैठा हुआ है और रिश्वत के बगैर काम नहीं करते? वो लोग इंडिया से आए हैं, वो मैं ही हूं ना, वो आप ही हैं। वो कौन है जो आपको बाहर से कहता है कि बॉस यहां पर नहीं है आज, और आप उसकी मुट्ठी गर्म करते हैं तो वो कहता है आ जा। वो मेरा ही पड़ोसी। वो कौन है? वो हुक्मरानों ने करोड़ों लूटे और मैं बड़ा नेक हूं, मेरा बस नहीं चला। मेरा बस बाजार पे चला, मैंने वो नहीं छोड़ा। उनका बस करोड़ों पे चला, उन्होंने वो नहीं छोड़ा। एक ही हालत है। वो कौन है जो मेरी अदालतों में बैठे हुए हैं और फैसले नहीं होते, वो रिश्वत के साथ होते हैं? वो हमारे ही है ना। वो जिन्होंने हमने ही टैक्स देकर जिन्हें पढ़ाया है वही है ना। वो जिनकी तनख्वाहें हमारे टैक्सों से जा रही हैं वही है ना। यहाँ तो एक महकमे वाला, अब मैं नाराज ना होना, मैं तो ऐसे ऐसे किस्से सुनता हूँ और इतना परेशान हो जाता हूँ बाज दफा कि मुझे नींद भी नहीं आती। मुझे तालीम के शोबे के ऐसे हजरात मिले और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे घपले हैं आपको बता नहीं सकते। अच्छा, मैं उस पर फिर सोचने बैठ गया कि ये तालीम वाला जो घपले कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, ये जिस स्टूडेंट से या किसी तालिब इल्म से ये जो कर रहा है ज्यादती या उसका मुस्तकबिल खराब करके कर रहा है, वो तालिब इल्म उसका बाप किसी और महकमे में होगा जिसका हाथ किसी तरीके इसकी जेब पे पड़ेगा। यूं एक सर्कल में सभी घूम रहे हैं, सभी एक दूसरे की जेब काट रहे हैं। मुमकिन है मेरी बातों से आप नाराज हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सहाबा और अहले बैत की बातें सुनने वाला भी, और वो दौर कैसा दौर था, वो क्यों कर ऐसा था, क्यों वो अल्लाह ने उन पे वो ऐसे रियाया थी और फिर वो ऐसे हाकिम बने थे। फिर वो रियाया इस काबिल थी कि वो खड़े होकर कहती है, उमर खुतबा बाद में देना, पहले बता कुर्ता कहां से आया है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, दीन इस्लाम समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन रब्बिग़फिर वरहम व अन्त खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरत का औसा मिन ज़ुनूबी व रहमतक अर्जाइनी मिन अमली। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना व क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। या इलाहुल आलमीन, सब कबिल बैठना कबूल फरमा, सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, गलतियों को दरगुजर फरमा। या अल्लाह जो गलतियाँ जानबूझ कर की या जो गलतियाँ गलती से हो गई, अल्लाह सब पे अपनी रहमत की कलम फेर। या इलाहुल आलमीन, इस वक्त जितने हाथ तेरे दरबार में उठाए बैठे हैं, खड़े हैं, या अल्लाह सबके तू दिलों के राज जानता है, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है। या अल्लाह सबके दाइज दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा। हम सबको अल्लाह रिज़्क़ हलाल की हलावत नसीब फरमा, हम सबको लुक़्मा हराम से महफूज फरमा। या अल्लाह हमें ऐसे हुक्मरान नसीब फरमा जो इस मुल्क के खैर खा हों, इस मिल्लत के खैर खा हों, मुसलमानों के खैर खा हों, इस्लाम के खैर खा हों। या अल्लाह हमें चोरों से, डाकुओं से, लुटेरों से, ड्रामाबाजों से निजात अता फरमा। और या अल्लाह इस कौम को भी शऊर नसीब फरमा, ये अपने अच्छे और बुरे की तमीज कर सके। या इलाहुल आलमीन, ये कौम भी अपने अंदर तब्दीली ला सके। या इलाहुल आलमीन, हमारा दिल माने या ना माने, हमारी तबीयत चाहे या ना चाहे, हम सबको दीन इस्लाम पे चलना आसान फरमा, दीन इस्लाम की समझ नसीब फरमा, बीमारों को शिफा नसीब फरमा, मकरूज़ों को कर्ज से निजात अता फरमा, परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमा, बेघरों को अपना घर नसीब फरमा, बेरोजगारों को जायज़ और हलाल रोजगार मुहैया फरमा, बे औलादों को नेक और साले औलाद नसीब फरमा, और जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को अपना, अपने प्यारे रसूल का, वालिदैन का सच्चा मुती और फरमाबरदार बना। या इलाहुल आलमीन, ये मस्जिद ये बता रहे हैं कि भाई ज़ियाउल्लाह मरहूम, उन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ इस जगह को दिया। या अल्लाह उन्हें इसका अजर अजीम अता फरमा, अजर अजीम अता फरमा। या अल्लाह उनकी कब्र पर रहमतें नाज़िल फरमा। और भी जिसने जिस अंदाज में इस मस्जिद के साथ ताउन किया, जिस अंदाज से किया, दुआएं की हैं, माल दिया है, पैसा दिया है, वक्त दिया है, या अल्लाह हर एक के हर तावन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह इस मस्जिद को, इस इदारा को क़यामत की सुबह तक आबाद फरमा। यहाँ से हमेशा क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की अल्लाह सदाएं बुलंद करने की तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला, हाँ, हजरत आकिला दीदार सिंह की मशहूर इल्मी शख्सियत, खतीब, आलमी खतीब थे हजरत मौलाना अब्दुल हमीद भट्टू रहमतुल्लाह तआला अलैह। या अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ा रहमतें नाज़िल फरमा। उनकी अल्लाह जितनी भी खिदमात थी उन्हें अपनी बारगाह में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि।